हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस नई वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, किसी बिंदु टी से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 32 सेमी है और केंद्र से टी की दूरी 40 सेमी है। वृत्त का व्यास सेमी में ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? व्यास बताना है। तो यहाँ से पहले हम आर का मान निकाल लेंगे, यानी कि त्रिज्या। आर बराबर होता है रूट में जो यहाँ पर दिया क्या, केंद्र से टी की दूरी, यानी कि केंद्र की जो दूरी दिया है, ठीक है, केंद्र से दूरी का क्या करना है, स्क्वायर, माइनस ऊपर क्या दिया है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। क्या कर देना है, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब इसको निकाल देंगे। आर बराबर केंद्र की दूरी यहां पर दिया है कितना, 40, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस दूसरा क्या दिया, स्पर्श रेखा कितना दिया है, 32, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर आ जाएगा 40 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1600, माइनस 32 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 1024। तो यहाँ पर आर बराबर अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट में 1600 में से 1024 घटा देना, कितना बचेगा, 576 बच जाएगा। अब आर बराबर आ जाएगा आपका, ये कितने का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, कितने का, 24 का स्क्वायर, तो रूट हटेगा, स्क्वायर हट जाएगा हमारा। आर बराबर क्या आ जाएगा, 24। अब हमारे पास क्या पता हो गया हमको, त्रिज्या, आर का मान आ गया है, तो व्यास बराबर हम निकाल देंगे। ठीक है, व्यास बराबर क्या होता है, 2r, 2 इंटू आर का मान दिया कितना, 24, तो गुणा करा दे, 24 दूनी 48 सेमी, यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, 12% प्रतिवर्ष ब्याज दर से 13 महीनों में 6,700 रुपए पर कितना ब्याज अर्जित होगा। क्या बताना है आपको, ब्याज बताना है। तो हमारा ब्याज जो एसआई बराबर आ जाएगा, पी का मान दिया कितना, 6,700, आर का मान दिया कितना, 12%, समय दिया हमारे पास 13 है, किसमें दिया है, महीना दिया, तो इसको हम ईयर में बदल देंगे, 13 अपान में क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, साल में बदल जाएगा। अपान में क्या होता है, 100 होता है। अब जो कटे इसको काट देना है। ठीक है, 12 से 12 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 67 गुणे 13, 13 सते 91 की हासिल लागा 9, 13 छका 13 छक कितना हो जाएगा, 78, 78 में 9 जोड़ देना है। ठीक है, 9 8 17 7 7 1 8, कितना हो जाएगा, 871 रुपए क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी क्रमशः 4 रुपए और 6 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले दो प्रकार की चीनी की 5 केजी और 3 केजी मात्रा मिलाता है। प्रति केजी मिश्रण का लागत मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, मिश्रण का प्रति केजी मूल्य। ठीक, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है 5 से 10 सेकंड में शो करेंगे। ठीक है, क्या दिया है, प्रति केजी मूल्य पूछा है, प्रति केजी मूल्य क्या आ जाएगा, यहां पर आपको दिया कितना, 4 रुपए जो चीनी है कितना है, 5 केजी दे रहा है, तो इसका निकाल देंगे 4, गुणा करा देंगे 5 से। फिर दूसरी जो चीनी है कितने में, 6 रुपए प्रति केजी है, कितने केजी है, 3 केजी, इसका गुणा करा देंगे। अपान में क्या हो जाएगा, टोटल पूछा है कितने रुपए प्रति केजी, तो 5 केजी ये है, 3 केजी है, इससे भाग देंगे तो भी तुम्हारा प्रति केजी मूल्य आएगा। ठीक है, 5 3 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देना 5 प्लस 3, अब काट क्या कर देना, 5 चौक 20, 6 3 18 बच 5 3 8, कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे 38 बटे 8। अब इससे भाग दे देना है, आपका प्रति केजी मूल्य आ जाएगा। 8 से करेंगे, 8 चौक 32, कितना बचा,
6 बचा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 सते 56, 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा 4.75 रुपए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 1/3 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने समय में खाली टंकी भर जाएगी? क्या बताना है? कितने समय में खाली टंकी को भर देंगे। तो ए दिया कितने में भर रहा है? ए यहाँ पर दिया है कितना? 1/3 घंटे में, और बी जो है कितने में कर रहा है? 2 घंटे में। यहाँ पर सही बटा दिया है, इसको हम चाहे घंटा में बदल दें या फिर मिनट में, दोनों बदल दें। ठीक है, 1 घंटा दिया, इसको लिख देंगे 1 घंटा, फिर 1/3 इसको मिनट में बदल देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 0, कितना आ गया? 1 घंटा 20 मिनट में क्या कर रहा है? ए भर रहा है 1 घंटा 20 मिनट में। यानी कि 1 घंटा कितना हो जाएगा हमारा? 60 मिनट, और 20 मिनट और जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 80 मिनट में कौन भर रहा है? ए भर रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा भी क्या दिया है? 2 घंटे में भर रहा है, इसको हम मिनट में बदल देंगे, तो कितना आ जाएगा? 60 दूना 120 मिनट में। अब दोनों मिलकर पूछा कितने में भर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे ए का कितना है 80, बी का कितना है 120, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाए कितना? 240। 8 तिरिक 24, कार्य क्षमता क्या आ जाएगी? 3, और 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा? 2। तो कुल कार्य क्षमता कितनी आएगी? 3 2 5। हमारे पास टोटल कार्य कितना है? 240। तो हम निकाल देंगे ए प्लस बी। ठीक, ए प्लस बी जो यहाँ पर क्या करेंगे? भर देंगे, ए प्लस बी द्वारा भरा गया, ठीक है, फिर भरी गई टंकी कितना हो जाएगा? 240/5, 5 काट देंगे, 5 चौक 20, कितना बचा? 4, तो 5 8 40, कितना आ जाएगा? 48 क्या हो जाएगा? मिनट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन दिया है, कोई संख्या दिया है, इसको क्या करना है? 8 से विभाज्य बनाने के लिए संख्या ए को दिया जाने वाला सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? ए का मान ज्ञात करना है संख्या में। ठीक है, जो क्या हो? 8 से विभाज्य हो जाए ऐसा मान रखना है। तो यहाँ संख्या लिख लेंगे, जो लिखा है 9 1 8 7 6 1, ठीक है 2। अब ए का मान क्या रखना है? 8 से विभाज्य का नियम क्या होता है? दी गई संख्या के अंतिम कितने 3 अंक में 8 का भाग जाए। ठीक है, जैसे यहाँ 3 अंक ले लेंगे, इसमें क्या होना चाहिए? 8 का भाग जाना चाहिए, तो संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ पर 3, हम यहाँ पर ए का मान 3 रखेंगे, जैसे हम ए का मान क्या रखेंगे? ए बराबर 3 रखेंगे, ये लिखा है 6 3 2 हो जाएगा। अब 8 से भाग दें, कितना आ जाएगा? 8 सत्ते 56, ठीक है 56 करेंगे, 8 28 64 ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 बार जाएगा 56, बचे कितना? 56 4 60 3 7 हो जाएगा, और 8 9 क्या हो जाएगा? 8 9 72, ये क्या होगा? यानी कि ए बराबर अगर हम 3 रख देंगे तो ये संख्या हमारी क्या होगी? पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर।